नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समरजीत कौर और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आदित्यपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार, चोरी के 3 मोटरसाइकिल बरामद। पोटका प्रखंड के तुरी गांव में कब्रिस्तान विवाद को लेकर स्कूल प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने, तनाव का माहौल व्याप्त। और सविता महतो को राज्यसभा का टिकट नहीं देने के खिलाफ आजसू पार्टी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, मामले में 3 गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। आदित्यपुर पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में चोरों के सरगना सोमनाथ भगत सहित 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चोरों की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए सरायकेला जिले के एसपी मदन मोहन लाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सरगना सोमनाथ भगत हत्याकांड का अभियुक्त है। तो इस क्रम में इनके द्वारा टीम बनाकर जो अभियान चलाया गया, उस क्रम में 3 आदमी गिरफ्तार हुए। छोटू सरदार, टीपू हेम्ब्रम और सीमांतो भगत। और इनके पास से हमें चोरी के 2 बाइक मिले हैं। तो दोनों बाइकों को लाया गया, प्लस एक और बाइक की बात थी जो कि हम लोग अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इस तरह चोरी के केस में एक अच्छा उद्भेदन हुआ है। और ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक सीमांतो भगत जो है, ये पहले हत्या के केस में जेल जा चुका है और अभी जगत में काम कर रहा था। इसको हम लोग बेल कैंसिलेशन के लिए, चूँकि वो हत्या के केस में बेल पे है। पोटका प्रखंड के तुरी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में अस्थि गाड़ने का मुद्दा विवाद बन गया है। शनिवार को ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रैली निकाली। पोटका प्रखंड के तोरी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में शवों को दफनाने की परंपरा रही है। स्कूल परिसर में कब्रिस्तान का होना जहां खुद में सवाल है, वहीं पिछले महीने से शव को दफनाने का मुद्दा विवाद बन गया है। वर्तमान स्कूल प्रबंधन ने इस परंपरा पर रोक लगाने का कदम उठाया है। प्रबंधन ने इस संबंध में डीसी और एसडीओ को पत्र भी लिखा है। दूसरी तरफ तोरी गाँव के आदिम जनजाति समुदाय के लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शनिवार को रैली निकाली। तोरी गाँव के सुदर्शन भूमिज ने मामले के बाबत जानकारी देते हुए बताया, भूमि समाज का है, भूमि हेम्ब्रम किली का उप शासन है, बहुत अनादि काल से चलते आ रहा है। और उसमें जो स्कूल बाउंड्री हो रहा है, इसका हम लोग विरोध है। हम लोग इसलिए विरोध है कि और जगह जो है वो शासन में है और स्कूल शासन के ऊपर में ही बना है। इसलिए हम लोग शिक्षा का विरोध नहीं है, हम लोग शिक्षा का प्रेमी हैं। शिक्षा के लिए हम लोग अपना अस्तित्व तो अपना छाती में स्कूल को स्थापित किया है ताकि हमारे बच्चे भविष्य में विद्यमान बने। और इसलिए हम लोग वो जो और जगह है, वो जगह हम लोग किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वो भूमिज हेम्ब्रम के लिए उप शासन का ही जगह है। बहरहाल कब्रिस्तान के मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है। कभी भी हिंसक झड़प होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति करने वाले होशियार, स्कूल में बाउंड्री में लूटने वाले लोगों होशियार, स्कूल में राजनीति करने वाले होशियार। जिस तरह ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध जता रहे हैं, यदि समय रहते प्रशासन का आला अधिकारी इस पूरे मामले पर कोई समाधान नहीं निकालती है तो शायद आने वाले समय में स्कूल प्रबंधक और ग्रामीणों में भीषण टकराव होने की संभावना हो सकती है। इस समय जमशेदपुर से सिटी न्यूज के लिए विनोद केसरी। अंगिका जागृति मंच का मिलन समारोह आयोजित किया गया। अंगिका जागृति मंच का मिलन समारोह गोलमुरी स्थित केबल टाउन मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु, अमरप्रीत सिंह काले, रघुवर दास, विधायक अरविंद सिंह सहित मंच के प्रतिनिधि शामिल थे।
श्री शशिभूषण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पे आए, इनका भी समाज के प्रति बड़ा जमशेदपुर में ये समाज अनसमाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे भी अंग समाज में बहुत महान विभूतियों हुए हैं, जो हम लोगों की ये गौरव की बात है। और जब महाभारत काल में कर्ण की बात होती है, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भोले बाबा की चरणों में करने के लिए आप सबके परिवार में खुशियां 2014 में ही नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक आप सबके बीच खुशियां आपस में, इस समाज में ईश्वर की पूरी हमेशा से यह समाज अग्रणी रहे। आप सबके बीच आपसी एकता बनी रहे, बड़ों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता रहे, नौजवानों को अच्छी आने वाले समय में उनका भविष्य उनके हाथ में हो। माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को सबके उज्जवल भविष्य की कामना वर्ष 2014 में करने के लिए यहां मैं आज उपस्थित हुआ। रेडी। विमेंस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जुबली पार्क में वनभोज का आयोजन किया गया। विमेंस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जुबली पार्क प्रांगण में वनभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया, महेश सोंथालिया सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विजय सागर, त्रिलोक जैन, डॉक्टर विनायक महापात्रा, शीला रानी, अंजलि बेगम, पूजा सिंह सहित सोसाइटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कमेटी के द्वारा कमेटी द्वारा महिला सशक्तिकरण को जोर देने के लिए आसान किस्तों में आप सबों को ऋण मुहैया किया जाता है। निश्चित रूप से जो महिलाएं जो हाउसवाइफ है, उनके मन में कुछ काम करने की इच्छा है तो वह काम नहीं कर पाती। उसका पीछे कारण है कि पैसे का अभाव है। उसके लिए आप जो अपना कारोबार या छोटा मोटा जो भी आप अपना व्यापार कर रहे हैं, उसमें सागर जी जो आपको मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। बारिड स्थित दांगी संघ को सांसद निधि से एक कंप्यूटर दिया गया। बारिड स्थित दांगी संघ के प्रतिनिधियों को सांसद डॉक्टर अजय कुमार की निधि से एक कंप्यूटर दिया गया। जेवीएम पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने एक सादे समारोह में दांगी संघ के प्रतिनिधियों को एक कंप्यूटर दिया। आज हमारे सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी, जिनके प्रयास से जमशेदपुर के अलग अलग सामाजिक संस्था, स्कूल, विद्यालय वैसे क्षेत्रों में जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस प्रकार रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और समाज को बांध रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों के बीच में आज जमशेदपुर दांगी संघ को हम लोगों ने और हमारे सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा यह कंप्यूटर प्रदान किया गया है। सामाजिक संस्था आशा की ओर से धतखेड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धतखेड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर में सामाजिक संस्था आशा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम के बाबू जानकारी देते हुए संस्था के निर्देशक मोहम्मद गुलाम ने बताया कि संस्था द्वारा स्लम क्षेत्रों में उत्थान के लिए कार्य किया जाता है। और आज हम लोग 2 फरवरी को
आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए हैं, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ आ रहे हैं। उनके द्वारा इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया जाएगा और हम लोग 300 यूनिट जो ब्लड का रखे हैं आज के दिन में, और ये हमारा पहला जो है। उसके बाद हम लोग ने अप्रैल में 2000 करने का टारगेट लिया है, क्योंकि हम लोग अर्बन स्लम्स एरिया में 1989 से ये संस्था चल रही है। आशा जमशेदपुर ड्रामेटिक ग्रुप है जो लोगों के अंदर में जागरूकता लाती है HIV एड्स के प्रति, मदर एंड चाइल्ड के ऊपर में, लाइफ स्किल्स है, जेंडर इक्वलिटी है, लेट मैरिज प्रमोट है। ये अर्बन एरिया में जा के काम करते हैं, स्लम्स एरिया में। और हम लोग इस तहत से उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग काफ़ी है जो आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे और ज़रूरतमंदों के लिए हम खरा उतरेंगे। बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं जिसके लिए आशा जमशेदपुर आशा रखती है कि उन तक हम ज़रूरत पूरा करेंगे, कोई भी ब्लड से लोग नहीं मरेंगे। बिष्टपुर स्थित जुबली पार्क में मोमेंट कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की गई। बिष्टपुर स्थित जुबली पार्क में मोमेंट कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 16 फरवरी को कॉन्फ्रेंस की ओर से महासम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाबत जानकारी देते हुए नसीम अंसारी ने बताया कि महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जो है प्रेसिडेंट आपने बनाया, अरे आप नहीं लीजिएगा तो आप कहाँ ठीक है, चलिए। आज जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 16 फरवरी को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में मोमिन कॉन्फ्रेंस का महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है। उसी की तैयारी को लेकर आज बैठक हो गई। उस तैयारी को लेकर के उसमें एक सलाहकार समिति बनाई गई है, तैयारी समिति बनाई गई है, थाना वाइज प्रभारियों का घोषणा किया गया है और जहां पर थाना अध्यक्ष नहीं थे वहां पर थाना अध्यक्षों का भी आज घोषणा किया जा रहा है। पिछले 5 जनवरी को रांची में पूरा झारखंड से लोग एकत्रित होकर के मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इजलास हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में। और मुख्य अतिथि को हम लोगों ने 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा था और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 15 फरवरी तक आपके तमाम मांग को हम लोग पूरा करेंगे। और 15 फरवरी चूँकि अब कुछ दिन बाकी है, तो इसलिए अगर 16 फरवरी को हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर पूरा नहीं होता है तो झारखंड के पैमाने पर आंदोलन होगा, जिसका आगाज जमशेदपुर से 16 फरवरी को होने जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरें और भी हैं, देखते रहिए सिटी न्यूज। न्यू लाइफ मेडिकल, हंडी लाइन, नियर बसंत टॉकीज। सभी लोगों के लिए उचित इलाज और दवा के लिए न्यू लाइफ मेडिकल। हमारे यहाँ OPD की सुविधा में शहर के ही नहीं बल्कि देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं। जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिक, ENT एवं सभी रोगों के डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के लिए विशेष डॉक्टर आपकी सेवा के लिए हर रोज उपलब्ध हैं, जो कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर मोहनम डायबिटिक अकेडमी चेन्नई एवं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से मान्यता प्राप्त हैं। फार्मा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड एंड रिनाउंड कंपनी की दवाएं मिलती हैं, जिनका रखरखाव उचित निर्देश में होता है। हमारा पता न्यू लाइफ मेडिकल, हंडी लाइन, नियर बसंत टॉकीज, साकची, जमशेदपुर। फोन 0657 243 5549। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टेल्को क्लब में द कृष्ण हॉबी आलोक विहार की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टेल्को क्लब में द कृष्ण हॉबी आलोक विहार संस्था की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 600 प्रतिभागी बच्चे
ये जो प्रतियोगिता हुई है सेट एंड ड्रॉ कंपटीशन द क्रिएशन हॉबी सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। ये क्रिएशन हॉबी सेंटर टेल्को में घोड़ाबांधा आलोक विहार में है, जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती है। डांस की, एरोबिक, योगा, ड्राइंग क्लासेस, गिटार, ड्रम, ऑक्टोपैड, कीबोर्ड सारे कुछ होती है। लेडीज़ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है यहाँ पे क्लासेस। ये हम लोगों ने सेट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता आयोजित की है आज 2 फरवरी को टेल्को क्लब में, और इसमें पूरे जमशेदपुर से, सारे स्कूल से, सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हैं। उसके अलावा रांची से, बोकारो से भी बच्चे आए हुए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें अलग अलग एज वाइज अलग अलग टॉपिक्स दिए गए थे। क्लीन सिटी, सीनरी, वेजिटेबल्स और इंडिया आफ्टर 2025 ये दिया गया था। और फेस पेंटिंग में नो स्मोकिंग इसमें टॉपिक था। कोलाज में यूनिटी इसमें टॉपिक था। पेंसिल आर्ट भी था। काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी अच्छे से किया है। बच्चों का हुनर जो है काफ़ी देखने लायक था। और जो जज हैं हमारे जमशेदपुर आर्ट इंस्टीट्यूट के जज हैं जो कि ये इसको जजमेंट करेंगे। शहर में जन सुविधा की मांग को लेकर पूर्व विधायक सरयू राय करेंगे आंदोलन। मानगो जलापूर्ति योजना पर किया प्रश्न चिन्ह खड़ा। शहर में जन सुविधा की मांग को लेकर पूर्व विधायक सरयू राय आंदोलन करेंगे। श्री राय ने कहा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण मानगो जलापूर्ति योजना आज भी अधूरी है, वहीं शहर की अधिकांश परियोजना फेल हो रही है। राज्य सरकार का सबसे भ्रष्ट पानी, बिजली, सफाई, सड़क, इन सब चीज़ों की स्थिति जो जमशेदपुर में हो रही है, नोटिफाइड एरिया में भी और टाटा के लीज क्षेत्र में भी, इतना स्तर गिर रहा है कि लगता है कि यही हालत रहा तो 10 साल में जमशेदपुर रहने लायक शहर नहीं रहेगा। और पूरी तरह से कुशासन, भ्रष्टाचार के कारण ये योजनाएं शिथिल हो रही हैं। मानगो पेयजल परियोजना के लिए हम लोगों को दूसरे चरण का संघर्ष आरंभ करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सरकार ने एक कंसल्टेंट बहाल किया। अब उस कंसल्टेंट ने तिल को ताड़ बना दिया है। हमारे पास उसकी रिपोर्ट है। इसलिए एक तो हम लोग मांग करते हैं इसमें डीसी से भी, सबसे, कि अभी जो योजना चल रही है उस योजना को आप क्लोज मत करिए, बंद मत करिए। ये लोग चाह रहे हैं कि ये योजना जल्दी से जल्दी बंद हो जाए ताकि हम 64 करोड़ की एक और योजना स्वीकृत कराएं, फिर इसका टेंडर हो और फिर इसमें तरह तरह की चीजें हों। वैश्य एकता मंच की ओर से द्वितीय अखिल भारतीय वैश्य वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन आगामी 23 फरवरी को किया जाएगा। वैश्य एकता मंच की ओर से आगामी 23 फरवरी को द्वितीय अखिल भारतीय वैश्य वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वैवाहिक परिचय सम्मेलन में दर्जनों युवा जोड़ी का विवाह कार्य संपन्न कराया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए मंच के प्रवक्ता किशोर कुमार वर्मा ने बताया, काम है जो कि बहुत कुछ समस्या को समाधान समाज में करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किस लिए कर रहे हैं आप? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है वैश्य एकता मंच द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय वैश्य वैवाहिक परिचय सम्मेलन 23 फरवरी को बिरसा मुंडा हॉल सिद्धगोड़ा में होने जा रहा है। उसके लिए 1 महीना पहले ही तैयारी चल रही है और रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। सभी उपजाति के लोग अपने विवाह योग पात्र पात्री का नाम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी तक करीब 1000 पात्र पात्री का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उम्मीद है कि 700-800 और होंगे, जिनका परिचय बिरसा मुंडा हॉल में होगा। और एक स्मारका का भी विमोचन होगा जिसमें पात्र पात्री का पूरा विवरण रहेगा, जिससे कि सारे लोग आसानी से विवाह योग्य लड़के लड़की को जान सकेंगे एवं संपर्क स्थापित कर सकेंगे। सुनारी में समाजवादी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। सुनारी में समाजवादी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 1 दर्जन युवकों ने पार्टी का दामन थामा। नवनियुक्त सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक के बाबत जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि नए सदस्यों का पार्टी से जुड़ना शुभ संकेत है। सबको इस बार देखे हैं, इस बार कम से कम
इस झारखंड में भी बिना विधानसभा चुनाव में बिना समाजवादी पार्टी में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिला में मजबूत हो रही है। पूरे झारखंड में तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के नौजवान, खास तौर पे नौजवान वर्ग जो है इस तरह से शामिल हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम जिलों में नौजवान ने पूर्ण बहुमत दिया है। झारखंड में भी मुझे विश्वास है और इस जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा, पूर्वी विधानसभा में मुझे विश्वास है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नौजवान शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। और आज सोनारी में भी आपने देखा होगा, मानगो में, सोनारी में जिस तरह से आज हमारा नौजवान, ये हमारे जो भाई शामिल हुए हैं, ध्रुव कुमार चौरसिया जी, अमित सिंह जी, सुमंत कुमार नायक, भोला शंकर जी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवान ने शामिल हुआ है। पश्चिमी विधानसभा में निश्चित तौर पे, पूर्वी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का फिगर, समाजवादी पार्टी इस तरह कार्य कर रही है कि आने वाले समय में बन्ना गुप्ता हो, सरजू राय हो, सबका सफाया होने वाला है। सरजू राय के विषय में एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि झारखंड बनने के बाद लगभग भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार रही है और जिस तरह से सरजू राय जी भाजपा की सरकार रहती है तो उन्हें भ्रष्टाचार याद नहीं आता है। मानगो स्थित बाबनगोड़ा चौक के समीप फ्रीडम बॉयज क्लब की ओर से कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक पर आए और दो शब्द हमारे मानगो स्थित बाबनगोड़ा चौक के समीप फ्रीडम बॉयज क्लब की ओर से कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में प्रथम एवं दूसरे स्थान पर आई संस्था को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अमरप्रीत सिंह काले, फिरोज खान, बाबर खान, अफ्ताब अहमद सिद्दीकी, सोनू खान, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद जहांगीर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। के लिए भाई देते हुए जकी अजमल सोनू साहब को भी इनको ये ट्रॉफी देंगे हमारे चीफ गेस्ट अमरप्रीत सिंह। तालियां बजाओ भाई। जहांगीर जी जब फुटबॉल होता था तो मोटरसाइकिल लेके सीताराम डेरा, सीत घोड़ा, वो एक जो खिंचाव होता है खेल के प्रति, वो इंसानियत में, आपसी प्यार में। आप एक टीम देखेंगे, कल परसों में था बैरों माइंस में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें एक मानगो की टीम विजेता हुई थी। उसमें पूरा हिंदुस्तान का गुलदस्ता था, एकदम गुलिस्ता था, सभी प्रकार के, सभी हमारे धर्म के भाई उसमें, एकदम नौजवान साथी बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और मेरी जिज्ञासा हुई, मैं कुछ जानकारी ले रहा था। तो खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिसमें आप एक प्यार और एक विश्वास का जो जन्म होता है, मैं सोचता हूं आदमी के अंतिम सांस तक वो विश्वास नहीं टूटता है। वो जो आपकी दोस्ती हो जाएगी, वो जो प्यार बन जाएगा एक टीम के तहत, वो पूरा रहता है। इसलिए खेल बहुत ही पाक मंच है आपस में रिश्ते को पाक करने के लिए। प्रतिभा संस्था की ओर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतिभा संस्था की ओर से पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। संस्था के प्रतिनिधि तरुण कुमार ने बताया कि कंपटीशन के दौरान छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। ये जो पेंटिंग एंड एसे राइटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है, इस आयोजन का हमारा मकसद है कि बड़े स्कूल और छोटे स्कूल्स के बच्चे एक मंच पर आकर के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बड़े स्कूल्स के बच्चे को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को नहीं, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। हम लोगों का यही प्रयास है, प्रतिभा का प्रयास है कि इस तरीके के आयोजन हम लोग करवाते रहें कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, छोटे स्कूल्स के बच्चे और बड़े स्कूल्स के बच्चे सभी लोग एक मंच पर आकर के एक मंच पर आकर के प्रदर्शन करें। और हम लोगों का प्रयास है कि जिन बच्चों को भी यहाँ पर प्रदर्शन करने का मौका मिला है, हम छोटे स्कूल्स इस आयोजन से आगे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक होगा।
दिवंगत नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को राज्यसभा का टिकट नहीं देने के खिलाफ आजसू पार्टी में उबाल, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। दिवंगत नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को झामुमो पार्टी द्वारा राज्यसभा का टिकट नहीं देने के खिलाफ आजसू पार्टी ने अपना विरोध जताया है। आजसू यूथ के बैनर तले एग्रीको चौक से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान अमरेश सिंह, मनोज चौबे, परमिंदर सिंह, जसवीर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आजसू यूथ, आजसू पार्टी का युवा संगठन स्वर्गीय सुधीर महतो के धर्मपत्नी सविता महतो के साथ अन्याय हुआ है और कहीं ना कहीं शहीद परिवार, जिस परिवार ने झारखंड आंदोलन को अपने खून और पसीने से सींचा है, वैसे परिवार की अग्रणी नेता हमारी परिवार की अग्रणी नेता इस झारखंड की बहू श्रीमती सविता महतो का जो अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, इस सरकार ने किया है, इसकी तीव्र निंदा आजसू यूथ करती है। और हम लोग अपने प्रतीक को मानते हुए, अपने युवा हम लोग सुधीर महतो को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हुए आज उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस शहीद परिवार ने जिस राज्य किया अलग राज्य के आंदोलन को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है, उसके साथ छला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आजसू पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आदित्यपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार, चोरी के 3 मोटरसाइकिल बरामद। पोटका प्रखंड के तुरी गांव में कब्रिस्तान विवाद को लेकर स्कूल प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने तनाव का माहौल व्याप्त। और सविता महतो को राज्यसभा का टिकट नहीं देने के खिलाफ आजसू पार्टी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।